सभी छात्रों को सुप्रभात। मैं हिंदी अध्यापिका प्रतिभा। आज 10वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड बी कोर्स 085 कोड नंबर। आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक से जो तीसरा काव्य है दोहे, ये जो बिहारी ने लिखे हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध श्रृंगारिक कवि बिहारी का जन्म सन 1595 में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ। इनके पिता केशवराम जब ग्वालियर से ओरछा आ बसे तब बिहारी के वय केवल 8 वर्ष की थी। बिहारी ने वहाँ संस्कृत काव्य का अध्ययन किया। वहीं उन्होंने प्रसिद्ध कवि केशवदास से काव्य शास्त्र की दीक्षा ली। कुछ समय बाद वे आगरा आ गए और यही उन्होंने फारसी का अध्ययन किया तथा रहीम से भेंट की। रहीम ने उनकी रचनाओं को सुनकर उन्हें पुरस्कृत किया। तो इस प्रकार से ये जो बिहारी है तो इनके जो दोहे हैं वो श्रृंगारिक है। वे अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए नायक और नायिका के प्रेम, क्रीड़ा और सुंदरता का चमत्कारिक पूर्ण वर्णन करते हैं तथा भक्ति तथा नीति संबंधी दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। बिहारी के दोहे के जो सुगठन को देखते हुए एक दोहा कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार से इन्होंने काव्य की दृष्टि से, काव्य कला की दृष्टि से इन्होंने 700 दोहे लिखे हैं और इन 700 दोहे में से हमें कुल मिलाकर 8 दोहे यहाँ पर पढ़ने हैं, इनका अध्यापन करना है और आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो कठिन शब्द हैं, कठिन शब्द आपको मैं बता दूं। सबसे पहले कि देखो यहाँ पर सोहत, सोहत यानी अच्छा लगना। पीतू यानी पीला, पीतू यानी पीला। पटु अर्थात कपड़ा। नीलमणि सैल यानी नीलमणि का पर्वत, यानी नीला पत्थर भी कहा तो चलेगा। आतपु यानी धूप। अहि अर्थात सांप। तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी तपस्या करते हैं। दिरगदाग, दिरगदाग प्रचंड ताप यानी भयंकर अत्याधिक गर्मी। निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु। बतरस, बतरस बतियाना अथवा बातचीत का आनंद लेना, यानी कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। लुकाई यानी छुपाना। सौह अर्थात शपथ। भौहुन यानी आईब्रो से, यानी भौं से बात करना। नटी इट मीन्स मना करना, मुकर जाना। रिजत यानी मोहित होना। खिजत यानी खींचना, गुस्सा करना। मिलत अर्थात मिलना। भवन भवन। सघन घना। पैठी घुसना। सदनतन अर्थात भवन में। कागद अर्थात कागज। संदेशु संदेश। हीय हृदय। द्विजराज यानी चंद्रमा अर्थात ब्राह्मण कुल। सुबस अपनी इच्छा से। केशव श्री कृष्ण। केशवराय बिहारी कवि के पिता। जपमाला जपने की माला। छापे छापा। उसके बाद हम देखेंगे मन कांची यानी कच्चा मन। सांची यानी सच्ची भक्ति वाला। अभी हम लौट चलते हैं प्रथम दोहे की तरफ। सबसे पहले जो दोहा है हम देखते हैं कि सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम, सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर, आतपु परियो प्रभात। सबसे पहले इसमें से जो कठिन शब्द है वो कठिन शब्द के अर्थ हम देख लेते हैं। जैसे सोहत, सोहत यानी अच्छा लगना। ओढ़े अर्थात ओढ़ा हुआ, पहना हुआ। पितु यानी पीला। पटु, पटु यानी वस्त्र, कपड़ा। श्याम सावला कृष्ण। सलोने यानी सुंदर, सुशोभित। गात अर्थात शरीर। मनो यानी मानो। नीलमणि
सैल अर्थात नीलमणि नामक पर्वत, आतपु धूप, परियो पड़ी रहना, प्रभात यानी सुबह। तो यहाँ पर देखो इस दोहे में अर्थात दो सखियाँ हैं या दो व्यक्ति हैं, वो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि सोहत ओढ़े पितु पटुसाम सलोने गात मानो नीलमणि सैल पर आतपु परियो प्रभात। अर्थात कि श्री कृष्ण अपने सुंदर सावले तन पर पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं, है ना। श्री कृष्ण अपने सुंदर सावले तन पर पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं। इस वेश में वे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, इस वेश में वे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो प्रभात काल में नीलमणि पर्वत पर सूर्य की पीली पीली धूप पड़ रही है, पीली पीली धूप पड़ रही है। अब ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, पहला जो दोहा है, अर्थात इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्न है पूछे जा सकते हैं, तो वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपको। अभी ये पहला दोहा जो है आपको समझ में आ गया है, और प्रश्न देखो कि इस दोहे में किसका वर्णन है ना, इस दोहे में किसका वर्णन है। तो यहाँ पर दिया जाएगा क ऑप्शन में राम का, कृष्ण का, नीलमणि का या पर्वत का। तो ऑब्वियसली आपको आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा कि इस दोहे में कृष्ण का वर्णन किया है। उसके बाद अगर मैं दूसरा क्वेश्चन अगर पूछती हूँ कि कृष्ण ने कौन से वस्त्र पहने हैं, अभी फटाक से आपका हाथ रेज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव देने के पहले ही, ऑप्शंस देने के पहले ही, कि पीले वस्त्र पहने हैं, हरे, लाल, नीले। तो ऑब्वियसली आपको मालूम है उन्होंने कौन से वस्त्र पहने हैं, पितु पटु, पितु यानी पीले, पीले वस्त्र पहने हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, कृष्ण के पीले वस्त्र कैसे प्रतीत होते हैं, है ना, कृष्ण के पीले वस्त्र कैसे प्रतीत होते हैं। तो प्रभात जैसे, सूरज की किरण जैसे, धूप जैसे या तपस्या जैसे, है ना। तो यहाँ पर दिया है ना कि आतपु परियो प्रभात, है ना। आतपु यानी क्या, धूप, यानी सुबह सुबह की मानो धूप उनके शरीर पर गिरी है, यानी पीले वस्त्र ऐसे पहने, यानी यहाँ पर उत्तर आ सकता है एक तो आतपु और धूप। ओके। उसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीलमणि पर्वत और कृष्ण में क्या समानता है ना। नीलमणि पर्वत और भगवान श्री कृष्ण में क्या समानता है। तो क कठोरता की, ख नीले रंग की, ग सौंदर्य की या घ ऊंचाई की। तो आपको मालूम है कि दोनों में कौन सी समानता है, नीलमणि श्याम यानी सलोने गात, यानी इनका शरीर भी सावला नीला था और यह पर्वत भी कौन से कलर का है, नीले कलर का है, यानी दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, नीले कलर की। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है, एक्चुअली आपको 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे पर पांचवा में दे देती हूँ कि सावले रंग के लिए कौन कौन से शब्द यहाँ पर आए हैं, नीलमणि, सैल, सलोना या शाम। ऑब्वियसली आप कह दोगे यहाँ पर श्याम, है ना, घ श्याम यानी सावला, सावले श्री कृष्ण। अभी चलते हम दूसरे दोहे की तरफ। देखो जैसे कि हमारे प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर हो रहे हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। जिसे जिस प्रकार से कहलाने यानी व्याकुल होना, कहने के लिए, एकत यानी एकत्र, बसत यानी बसना, अहि अर्थात सांप, मयूर मोर, मृग हिरन, बाघ शेर, जगतु जगतु यानी संसार, तपोवन यानी जहाँ पर ये तपस्वी तपस्या करते हैं, सौ है ना, सौ यानी सा यानी उसकी तरह। उसके बाद दीर्घ दाग, दीर्घ दाग यानी प्रचंड गर्मी, भयंकर गर्मी, निदाग अर्थात गर्मी का मौसम यानी ग्रीष्म ऋतु, निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग,
जगतु तपोवन सो कियो दीर्घदाग निदाग। तो कवि कहते हैं दूसरे दोहे में कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने, यानी निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु की, दीर्घदाग यानी भयंकर गर्मी ने सारी धरती को तपोवन के समान बना दिया है ना। तपोवन यानी तपस्या करने, जंगल में जब साधु या ऋषि मुनि जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर छाव होती है कि नहीं। तो उस प्रकार से कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने सारी धरती को तपोवन के समान बना दिया है, तभी तो गर्मी के ताप से प्रभावित होकर परस्पर शत्रु यानी परस्पर शत्रु भाव रखने वाले सांप और मोर तथा हिरण और सिंह अर्थात बाघ साथ साथ निवास कर रहे हैं। तपोवन में ही ऐसी मैत्री संभव है। यानी बाहर की गर्मी इतनी है कि ये जो दुश्मन हैं ये आपस में, यानी सांप मोर ये आपस में ये दुश्मन हैं एक दूसरे के, मृग और बाघ भी एक दूसरे के दुश्मन हैं, यानी इन्होंने एक दूसरे को देखा कि वो मारने को ही तौलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये गर्मी की वजह से इतने त्रस्त है कि ये बाहर की गर्मी को भूलकर, अपनी दुश्मनी को भूलकर वो तपोवन में, जिस प्रकार से ऋषि मुनि तपोवन में एक साथ जाप ताप करने के लिए बैठते हैं, तो वैसे ये अपनी दुश्मनी भूलकर तपोवन में एक साथ बैठे हैं। अभी हम चलते हैं तीसरे दोहे की तरफ। बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसे दै न कहे नटी जाई। अभी यहाँ पर बतरस यानी बातें करने का आनंद, यानी बतियाने का सुख, लाल यानी भगवान श्री कृष्ण, धरी यानी धरना, पकड़ना, रखना, लुकाई अर्थात छिपाना, सौह करे, सौह करे यानी सौगंध खाना, है ना, अथवा ढोंग करना, भौहन यानी भौ से बातें करना, भौहन हंसे यानी भौ से ही हंसना और बातें करना, दैन यानी देने के लिए, नटी जाए अर्थात मना करना अर्थात इनकार करना। तो देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसे दै न कहीं नट जाए। तो यहाँ पर तीसरे दोहे में बिहारी जी कहना चाहते हैं कि कृष्ण से रसभरी बातें करने के लालच में नायिका ने उसकी वंशी अर्थात बांसुरी छिपाकर रख ली है। अब वह एक और कृष्ण के सामने बंसी न चुराने की सौगंध खाती है। कृष्ण जब पूछते हैं तो कहते हैं कि मैंने बंसी नहीं चुराई है। दूसरी ओर भौ से ही हंसती भी है, यानी भौ से हंसती है, यानी एक प्रकार से नृत्य होता है ना, नृत्य में कैसे हम आँखों से या भौं से इशारों से बताते हैं कि किस प्रकार से हमें क्या चाहिए या हम क्या बताना चाहते हैं, वैसे वो गोपिका जो है, नायिका जो है, भौं से बताती है कि उनके पास बांसुरी नहीं है ना। कृष्ण उसे बंसी देने के लिए कहते हैं, दे न कहे, देने के लिए कहते हैं, किंतु वह साफ इनकार करती है कि उसे बंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं, और वो मना कर देती है। क्या कर देती है? मना कर देती है। तो इस प्रकार से हम इस तीसरे दोहे में देख सकते हैं कि जो गोपिका है अर्थात गोपियाँ है, नायिका है, वो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बंसी छुपा लेती हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण उनसे बंसी मांगते हैं तो वह देने से इनकार कर देती है। यानी वो ऐसा क्यों करती है, बंसी क्यों छुपाती है? ताकि भगवान श्री कृष्ण इसी बहाने उनसे बतरस लालच, उनसे बातें कर सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनसे बातें नहीं करते थे। तो इस लालच में, बंसी के लालच में तो वो बातें करेंगे। अभी देखो बेटा, हम चौथा दोहा देखेंगे कि किस प्रकार से इस दोहे में बिहारी जी ने बताया है कि जो नायक नायिका है उनके प्रणय प्रेम को का यहाँ पर उल्लेख किया है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, है ना। यहाँ पर देखो त का यानी इस वर्ण का क्या हुआ है, रिपीटेशन, है ना, बार बार आया है, और इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार
का की संभावना है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हुआ है। भरे भवन में करत है नैनू ही सब बात। कहत यानी कहना, नटत यानी इनकार करना, रिजत यानी रिझना अर्थात खुश होना, खिजत यानी चिढ़ना, खिजना, है ना। मिलत यानी मिलने की आशा, खिलत यानी प्रसन्न होना, लज्जियात यानी लज्जा आना। भरे भवन, भवन यानी भवन यानी लोगों से भरा भवन, नैनू यानी आँखों से। तो यहाँ पर देखो बिहारी जी अपने चौथे दोहे में कहते हैं कि यहाँ पर घर गुरुजनों और स्वजनों से भरा हुआ है, अर्थात बड़े लोगों से पूर्ण भवन खचाखच भरा हुआ है। उसमें अवसर पाकर ये जो नायक है वह नैनों के इशारों से नायिका को रति क्रीड़ा के लिए कहता है। क्या कहता है वो? रति क्रीड़ा के लिए, यानी उनसे मिलना है, नायक नायिका को एक दूसरे से मिलना है। नायिका तुरंत मना कर देती है, परंतु नायिका आपको मालूम है सबसे पहले इनकार करती है और बाद में वो इकरार कर देती है। उस प्रकार से है कि नायिका तुरंत मना कर देती है। नायक नायिका के मना करने के ढंग पर प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी प्रसन्नता को देखकर नायिका खिंच जाती है, उन्हें चिढ़ आती है कि भाई किस प्रकार से ये नायक हम इस प्रकार से मना करने पर भी ये चिढ़ नहीं रहे, खिंच नहीं रहे, बल्कि ये क्या हो रहे, प्रसन्न हो रहे। इस पर दोनों के नयन मिलते हैं और परस्पर स्वीकृति का आदान प्रदान हो जाता है कि भाई हम आपके साथ आने के लिए तैयार है, आपसे मिलने के लिए तैयार है। फिर दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल जाते हैं और नायिका को लज्जा आती है। इस प्रकार भरे हुए भवन में नायक और नायिका नेत्रों के संकेत से ही एक दूसरे से बातें करते हैं। यानी अर्थात यहाँ पर जो भरा भवन है तो उसमें बुजुर्ग भी है, परंतु अपने बुजुर्गों के सामने नायक और नायिका एक दूसरे से बात करने के लिए शर्माती है, इसलिए वो इशारों से बातें करते हैं और वो बातें उनके मिलने की हैं, मिलन की बातें हैं। शुरुआत में नायिका इनकार करती है, परंतु बाद में वो शर्मा कर इकरार कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नायक और नायिका का वर्णन किया है। अभी हम चलते हैं पांचवें दोहे पर, जिसमें यहाँ पर ज्येष्ठ मास की गर्मी का वर्णन बिहारी जी ने किया है। ज्येष्ठ मास की गर्मी का वर्णन बिहारी जी ने किया है। देखो किस प्रकार से हम देखते हैं कि बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कठिन शब्द है अति यानी बहुत, सघन अर्थात घना, वन जंगल, पैठी प्रवेश करना, पैठी प्रवेश करना, सदन तन अर्थात भवन के तन के भीतर यानी घर के अंदर, माह अर्थात अंदर, है ना, जेठ यानी गर्मी का महीना, जेठ यानी गर्मी का महीना, जेठ अर्थात गर्मी का महीना, ज्येष्ठ मास यानी ज्येष्ठ मास, छाह यानी छाह भी, छाह यानी शेड, चाहती छाह यानी शेड, चाहना, चाहती यानी चाहना। तो यहाँ पर जो कवि है, कवि कहते हैं कि जो ज्येष्ठ मास की दोपहरी है ना, तो ऐसा लगता है कि छाया भी अत्यंत घने जंगल में जाकर बैठ गई है। गर्मी से बचने के लिए वह भवन रूपी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है, मानो सामने जेठ की गर्म दोपहरी को देखकर वह भी छाह को चाहने लगी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो जेठ की दोपहरी में जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है तो छायाएं सिकुड़कर वस्तुओं के नीचे दुबक जाती है। छाया भी मानो छाया के लिए तरसने लगती है और इसलिए वह घने जंगल को अपना घर बनाकर उसी में प्रवेश कर जाती है और दोपहर में बाहर नहीं निकलती।
अर्थात और अगर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर कहना चाहा तो ज्येष्ठ मास में दोपहर में इतनी अत्यधिक गर्मी है कि उस गर्मी में जो छाह है, छाह भी स्वयं को छाह ढूंढने लगी है। और वो छाह कहाँ छुप गई है? एक तो जंगलों में छुप गई है या किसी के घर के अंदर घुस गई है। तो इस प्रकार से हम इसका वर्णन 3 प्रकार से ले सकते। अभी हम चलते हैं जो छठवा है ना, जो छठवा दोहा है उस पर चलते हैं हम। यहाँ पर कागत पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कहियो सब तेरे हियो मेरे हिय की बात। कागद यानी कागज, न बनत यानी नहीं बन पाना, लजात यानी ला जाना, कही यानी कह देना, हियो हियो यानी हृदय, और ही यानी दिल अर्थात हृदय। तो यहाँ पर नायक और नायिका का वर्णन किया है कि जो नायक जो है वो नायिका से दूर है। तो यहाँ पर नायिका विदेश गए प्रीतम को प्रेम संदेश देते हुए कहती है कि हे प्रिय, मैं अपनी प्रेमातुरता को कागज पर लिखकर बताना चाहती हूँ, किंतु क्या करूँ, आंसू पसीने और कपकपी के कारण कागज पर कुछ लिख नहीं पाती हूँ, मैं कुछ लिख नहीं पाती हूँ। किसी संदेश वाहक द्वारा कहकर संदेश भेजना चाहती हूँ तो मुंह से प्रेम की बातें कहते हुए ला जाती है। अब तो बस यो करो, अपने हृदय से पूछ लो, वही तुम्हें मेरे हृदय की दशा बतला देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नायक नायिका का वर्णन किया है। बिल्कुल जो सीधी सादी भाषा में हम कह सकते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरे से दूर है। जो नायिका है अपने प्रियकर को कागज़ पर संदेश लिखना चाहती है, परंतु संदेश लिखते वक्त उसे शर्म आती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसे लज्जा आती है और इसी के कारण वो बार बार कागज़ फाड़कर फेंक देती है। और फिर आखिरकार कहती है कि मेरे दिल की बात तो तुम्हारे दिल को मालूम है और तुम्हारे दिल की बात मेरे दिल को मालूम है, तो हमें संदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं लास्ट सेकंड स्टांजे के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब केशव केशव राई। प्रगट भय यानी जन्म होना, यानी प्रकट होना, द्विजराज अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म होना, कुल यानी परिवार, सुबस यानी अपनी इच्छा से, हरो यानी दूर करना, हरो यानी दूर करना, कलेश यानी कष्ट, संकट, पीड़ा, केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण, केशव राई यानी बिहारी के पिताजी का नाम। तो ये जो दोहा है, इस दोहे के 2 अर्थ हैं। यानी कृष्ण के प्रसंग में अगर इस दोहे का अर्थ देखा जाए तो भगवान कृष्ण के प्रसंग में इस दोहे का अर्थ है कि आप चंद्रवंश में पैदा हुए, यानी भगवान श्री कृष्ण, आप अपनी इच्छा से ब्रज प्रदेश में बसे। हे श्री कृष्ण, आप मेरे पिता केशवराव तुल्य है, आप मेरे सब कष्ट है ना। तो यानी यहाँ पर उनके पिताजी की तुलना की है। अभी देखो पिता के प्रसंग में, हे पिता श्री केशव राय जी, आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, फिर आप स्वेच्छा से ब्रज यानी मथुरा में आ बसे। आप मेरे लिए भगवान कृष्ण के समान पूज्य है, आप मेरे सब दुख कलेश हरो यानी दूर करना। यानी यहाँ पर उन्होंने सिमिलैरिटी बताई है कि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है केशव, और केशव राय यानी बिहारी के पिताजी हैं, तो इनमें ये बताया है कि भाई अपने हम में कितनी सिमिलैरिटी है कि हम ब्राह्मण वंश में जन्मे हैं, है ना, हम अपनी स्वेच्छा से मथुरा में बसे हैं, ब्रज में बसे हैं, और मेरे पिता केशव राय है और मेरे भगवान भी केशव हैं। यानी इस प्रकार से मेरे पिता के बाद मेरे ऊपर किसका आशीर्वाद होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का। यानी इनमें क्या है? सिमिलैरिटी है। अभी हम चलते हैं आखिरी दोहे की तरफ कि जपमाला छापे तिलक सरेना एको कामो, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामो। अभी यहाँ पर जपमाला अर्थात यहाँ पर माला के
जो मन के गिन गिन कर राम नाम का जप करते हैं, है ना, वो माला आपको मालूम है। छापे, छापे यानी राम नाम का छापा धारण करना। सरे यानी सफल होना या पूरा होना। एको यानी एक भी काम, एक भी काम यानी कार्य, एक भी काम सफल न होना, है ना, इसका अर्थ क्या है, एक भी काम सफल न होना। मन कांचे यानी कच्चा मन, अधूरा मन, अधूरा विश्वास, कच्ची भक्ति जिसे कहते हैं। वृथा यानी बेकार, व्यर्थ। सांचे यानी सच्चा, रांचे यानी प्रसन्न होना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बिहारी जी अपने 8वें दोहे में कहते हैं कि जप करने माला हाथ में लेकर जप करने से, सारे शरीर पर चंदन का छाप लगाने से अथवा माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं निकलता, है ना। समझ में आया आपको कि जप करने की माला हाथ में लेकर जप करने से सारे शरीर पर चंदन का, है ना, तिलक यानी चंदन का तिलक छाप लगाने से अथवा माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं निकलता, एक भी काम हमारा होता नहीं। ये बाह्य आडंबर, पंडित बाह्य आडंबर करते हैं, है ना, जप माला करेंगे, तिलक लगाएंगे, राम नाम की चादर ओढ़ेंगे, परंतु इससे कुछ काम हमारा सध जाएगा ऐसी कोई बात नहीं रहती। लेकिन आशय यह है कि ये सब बाहरी दिखावे हैं, इनसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल अधूरी भक्ति वाले अपरिपक्व लोग ही इन व्यर्थ के कर्म कांडों में लगे रहते हैं, जबकि ये है व्यर्थ के नृत्य। राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न होते हैं, है ना। इन्हें बाह्य आडंबर करने से हमें भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन हमारी भक्ति अगर सच्ची है तो सच्ची भक्ति के लोगों को ही राम यानी भगवान क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं हम। अभी हमने कविता पढ़ ली है कि छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। तो ये जो स्टांजा है, ये स्टांजा यहाँ पर है वो, हाँ, ये जो 5वां दोहा है, यहाँ पर इसका आंसर हम बता सकते हैं कि जेठ की जो दोपहर में जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है तो छाया सिकुड़कर वस्तुओं के नीचे दुबक जाती है। छाया भी मानो छाया के लिए तरसने लगती है, इसलिए वह घने जंगल को अपना घर बनाकर उसी में प्रवेश कर जाती है और दोपहर में बाहर नहीं निकलती है। अभी हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कहिए सब तेरे ही हो, मेरे ही की बात स्पष्ट कीजिए, है ना। तो जैसे कि हमने लास्ट 3rd स्टांजा जो देखा, यहाँ पर कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरे ही हो, मेरे ही की बात। तो यहाँ पर बिहारी की जो नायिका है उसको विश्वास है कि प्रेम दोनों ओर से है, जैसा प्रेम उसके मन में है वैसा ही प्रेम प्रेमी के हृदय में भी होगा उसकी, और इसलिए वह प्रेमी से कहती है कि वह अपने हृदय की धड़कनों से जान ले कि नायिका के मन में उसके प्रति कितनी चाह है, कितनी चाहत है। अभी हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ कि यहाँ पर बताया गया है कि सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। कि जो आखिरी वाला जो दोहा है ना, ये आखिरी वाला जो दोहा है कि जपमाला छापे तिलक सरेना एको कामु, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। कि बिहारी जी कहते कि राम अर्थात प्रभु उन लोगों के मन में बसते हैं जिनकी भक्ति सच्ची होती है। जपमाला छापना, तिलक लगाना आदि बाहरी दिखावा करने वालों को कुछ प्राप्त नहीं होता। अगला वाला जो प्रश्न है हम देख सकते हैं जिस प्रकार से कि गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती है। तो जैसे कि हमने पढ़ाते वक्त ही आपको बताया था कि बतरस लालच लाल की मुरली, है ना, बतरस लालच, इसी में उसका आंसर है कि गोपियाँ बतरस के लालच में कृष्ण की बांसुरी छिपा लेती है। वे नटखट कृष्ण से प्रेम भरी बातें करना चाहती हैं और इस उद्देश्य से वे जानबूझकर क्या करती है, कृष्ण की बांसुरी छिपा लेती है ताकि इसी बहाने वो भगवान कृष्ण से बात कर सके। अभी हम अगला वाला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर बताया कि जो बिहारी
कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती, इसका वर्णन किस प्रकार से किया, अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कि आपको पता है कि नायक नायिका अपने बड़ों से डर रही हैं और डर के मारे, ये चौथे दोहे में बताया, और डर के मारे में किस प्रकार से बातें करती हैं कि बिहारी ने बताया कि सभी की उपस्थिति में भी मन की बात आंखों के इशारे से की जा सकती है। नायक ने सब सदस्यों के बीच में नायिका को आंखों से इशारा किया कि चले प्रेम करे, तो नायिका ने इशारे से मना किया। नायक उसकी मना करने की अदा पर क्या हो गए, रिझ गए। नायिका नायक की रिझ देखकर खिज उठी, है ना। इस प्रकार से इसके बाद दोनों के नेत्र मिले और दोनों की आंखों में प्रेम की स्वीकृति का भाव था। स्वीकृति पाकर नायक प्रसन्न हो उठा और नायिका की आंखों में लज्जा आ गई। अभी इस प्रकार से जो आगे का जो प्रश्न है, ख निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया है, तो उस स्पष्टीकरण के जरिए आप अपना भाव स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि मनो नीलमणि शैल पर आतपो परियो प्रभात, कि कृष्ण के नीले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे सज रहे मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप खिल उठी हो। ये संभावना और कल्पना रंग रूप और चमक की समानता के कारण बहुत सुंदरपन पड़ी है। तो ये हमने पहले दोहे में देखा है ना, ये पहले दोहे में देखा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ना, तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि जगतु तपोवंशो कियो दीर्घ दाग निदाग। तो ये जो हमने देखा है कि ये जो छठवां दोहा है उसमें बताया है कि हम इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु का स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी ने जंगल को मानो तपोवन जैसा पवित्र बना दिया है। अब यहाँ हिंसा नहीं हो रही है, आपसी सौहार्द और मित्रता का भाव सब में पनप रहा है। शेर और हिरन, सांप और मोर जैसे कट्टर शत्रु भी समान रूप से बिना एक दूसरे पर आक्रमण किए गर्मी सहन कर रहे हैं। तीसरा भी हम कह सकते हैं कि जपमाला छापे तिलक सरेना एको कामु, मन कांचे नाचे व्रता सांचे रांचे राम। यहाँ पर जो आखिरी जो दोहा है इसमें हम स्पष्टीकरण वैसा का वैसा बता सकते हैं कि जिस प्रकार से बिहारी कहते हैं कि जप करने की माला हाथ में लेकर जप करने से, सारे शरीर पर चंदन का छाप लगाने से अथवा माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं निकलता। आशय यह है कि ये सब बाहरी दिखावे हैं, इनसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल अधूरी भक्ति वाले अपरिपक्व लोग ही इन व्यर्थ के कर्म कांडों में लगे रहते हैं, जबकि ये है व्यर्थ के नृत्य। राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार से आज का ये अध्याय अर्थात बिहारी के दोहे समाप्त हो चुका है। फिर मिलेंगे हम अगले पाठ के जरिए।